हेलो फैमिली, देसी रसोई डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है और गर्मी भी कम हो गई है। देखिए आसमान में बादल बहुत चढ़े हुए खड़े हैं और बारिश के मूड में हैं, तो इसलिए देखो खूब तेज़ बारिश हो रही है। ये हमारे के सामने का दृश्य है और मैंने ये वीडियो अपने गेट के पास बैठकर शूट किया है। बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं ऐसा वीडियो फिर बना ली क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि ये वीडियो मुझे शूट करना चाहिए। वैसे तो कई दिनों से मैंने वीडियो बनाए हैं बारिश जब जब हुई है इस साल, लेकिन आज का ये वीडियो है। आज मेरी तबीयत थोड़ा सही लग रही थी, उसके बाद में मुझे अच्छा फील हो रहा था। एकादशी का मेरा व्रत भी था, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये वीडियो बैठकर शूट किया। उसके बाद में मेरी दिनचर्या आज ये थी कि मेरी बेटी ने मेरे लिए, मैं बारिश हुई तो मैं बैठ के देर तक बारिश देखती रही। उसके बाद में मेरा फलाहार था, तो मेरी छोटी बेटी ने मेरे लिए सिंघाड़े के आटा की पूड़ी बनाई और आलू की सब्ज़ी। बिल्कुल मसाला नहीं, उसमें थोड़ा सा फलाहारी नमक डाल के देसी घी में बनाया था। और उसके बाद में मैंने उसे खाया। खाने के बाद ही ये बारिश देखी है बैठ के। अब लगभग 1 घंटे तक मैं दरवाजे के पास कुर्सी डालकर बैठी थी। और आज मेरे जब मैं अपने सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है मेरे किचन का, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। मैं किचन को अपने अस्त व्यस्त नहीं होने देती हूँ। ये देखिए मेरी बेटी ने मुझे ये बना के आज खिलाया था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसे ये बनाना आता है। मुझे देखती है ना बनाते, तो ऐसे बना लेती है। और इसमें सिर्फ नमक डाला था और कोई मसाले वगैरह नहीं थे। मेरा मन नहीं था खाने का, फिर भी उसने फिर हमारे लिए ये आलू की और मूंगफली दाना, थोड़ा सा टमाटर, नमक डाल के चाट बनाई थी नींबू डाल के। फिर शाम हो गई, ये देखिए शाम हो गई, सूर्य देवता थोड़ा थोड़ा दिख रहे थे संध्या को। फिर मैं छत पर आई अपने किचन में। किचन मेरा बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था। और जैसा कि मेरे घर में सरसों पिरवाई जाती है, सरसों को चक्की पर भेजकर उसमें से तेल पिरवाया जाता है। तो तेल बड़े डिब्बों में आता है, ऐसे बड़ी किपिया में, बड़े कैन में 15 किलो का है, 5 किलो का है, तो मैं उसे छोटे छोटे डिब्बों में भर लेती हूँ। और ये परचून की दुकान से और वो है जो है सामान आता है सारा, तो उसके बाद में किराना की दुकान से, परचून की दुकान से। तो बोरी में 2 दिन पहले आया था, तो ऐसे ही ये बोरी रखी थी ज़मीन में। मसाले सारे डिब्बे के खाली हो गए थे। देखिए ये डिब्बे में हमने मसाले भरे। होता है कि जैसे जो मम्मी काम कर सकती वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मम्मी मम्मी होती, बच्चे बच्चे होते हैं। और मैं बताती भी हूँ, 1 सप्ताह 10 दिन हुआ तो ये लोग मसाले ये मैं भर भर के रख देती हूँ। इस बार मैंने क्या किया, दोनों में भर के रख लिया, क्योंकि अब बिटिया इस समय छोटी वाली खाना बनाती, तो उसे पढ़ाई भी करनी होती है और थोड़ा बहुत किचन का काम देख लेती है। हेल्पर हैं हमारे घर में, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, और किचन में उसकी सब्जी उब्जी काट के मदद भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे इतना काम कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। फिर किराना का मैंने सारा सामान बोरी से निकाला धीरे धीरे, क्योंकि मुझे थोड़ा भी वीकनेस है, कमज़ोरी लग रही है, तो इसलिए मैं आराम करती हूँ, कुछ खा नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तो इसीलिए फिर सारा सामान आया था। ये बिटिया मेरी निकाल नहीं पाती बोरी से, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं कहती तो वो निकालती, लेकिन मैंने उससे कहा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं, उसको पता ही नहीं चला। मैं वो कमरे में अपने थी, बंद थी रूम में, बस मैं चुपके से ऊपर आ गई और सारा सामान बोरी से निकाल कर और सारे किचन को मैंने व्यवस्थित किया। जो मैंने मतलब मेरे हिसाब से नहीं था, व्यवस्थित हो गया था। फिर इसको मैंने क्या किया, बोरी से निकाल कर इस बड़े से तसले में, मतलब टब में रख दिया, ऐसे पेपर लगा के। अब किसी टाइम इसे डिब्बों में भरूंगी, क्योंकि एक साथ सारा काम करती तो मैं थक जाती, इसलिए मैंने सारा काम एक साथ नहीं किया, थोड़ा थोड़ा काम किया। अब बोरी से निकाल कर इसमें रखा है और इससे फिर सारी पॉलीथीन से जो कैरी बैग में है, इससे डिब्बे में भर लूँगी। और बीच
में ये जो ऐसे हैं जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे ये सब इतना नहीं कर पाते, क्योंकि मैं करवाती ही नहीं हूँ उनसे। ये मेरा काम है, मैं ही करती हूँ लोगों को। मैं वो अपना काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती हैं, अपने करियर में व्यस्त रहती, जो नौकरी है या कुछ है। तो बच्चों के लिए मैं ही सारा काम करती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं मम्मी हूँ, माँ हूँ। तो मेरा धर्म बनता है कि मैं ये सब काम करूँ, और हेल्परों की मदद से भी कर लेती हूँ। जब मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं उन लोगों से मदद भी ले लेती हूँ। तो वही काम है मेरा, तो मैंने ये सब किया और करके व्यवस्थित किया। अब मैं बच्चों पर इतनी जिम्मेदारी नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं अभी, वो अपनी मतलब जिम्मेदारी मैं इतना ज़्यादा कर दूँ उसके बाद में फिर मैं क्या करूँगी, मैं तो बैठी रहूँगी ना। तो मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा जो है कि मुझे अपने किचन से लगाव है। ये बीच का मैंने इस पे स्लैब पे स्पेस दे दिया था, क्योंकि जो बर्तन वाली वो है दीदी, वो बर्तन धुलकर बाहर रख के चली गई थी किचन से, तो मैं वज़न नहीं उठाई, तो इसलिए मैंने कहा बिटिया से कि वज़न वो बर्तन उठा के यहाँ पे रख देना। तो ये देखिए किचन को मैंने इतना व्यवस्थित किया, सब बढ़िया से अच्छे से एकदम सेटिंग से कर दिया। इतना डिब्बों में सारा सामान, जो तेल वगैरह भर दिया, जितने पूरा 5 लीटर तेल था। ये स्लैब पे यहाँ हम बता रहे हैं कि बीच में यहाँ पे बर्तन रख देना, वो जो स्टैंड बर्तन का है वो उठा के, जिसमें बर्तन धो के रखती हैं दीदी, उनको मैं दीदी बोलती हूँ, जो बर्तन धुलने आती हैं। और ये बोतल रखे हैं, तो ये हमारे घर में एक रहती हैं महिला हैं, वो उनका कोई नहीं, वो अनाथ हैं। ये अचार है थोड़ा, अगर मैं उनको 1 किलो अचार दे दूँ तो 1 किलो अचार 2 दिन में समाप्त कर देंगी। और ये सब्ज़ी बनाने के लिए तेल है, ये सिर में बालों में वो सरसों का तेल लगाती हैं। तो मैं उस दिन जब हॉस्पिटल से आई तो कह रही थी भाभी तेल नहीं हमारे पास, तो हम मतलब उस हालत में थी नहीं कि उनको तेल दूँ निकाल के। तो आज सोचा कि उनको तेल दे दूँ। फिर नीचे आई छत से, यहाँ पे रहती अंदर। फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई तो वो गई थी कहीं बाहर इधर उधर, फिर आई हैं। और ये हमने यहाँ पर तेल रख दिया, गुड़ वाला मीठा अचार है। उनको सारा राशन पानी दे देती हूँ। ये देखो ये लेके जाएंगे अपने, इनको कमरा बनवा दिया है अंदर। ये गाड़ी जो खड़ी है, गाड़ी के बगल में एक कमरा भी बनवा दिया। इनका कोई नहीं है परिवार में, तो इसलिए इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। और ये मेरे घर का, जैसे गायों की देखभाल करती है, उनका गोबर पानी जैसे उठाना है, कुछ भी करना। फिर मैं ऊपर आई फिर छत पे, फिर अपने लिए बढ़िया शुद्ध देसी दूध की, गाय के दूध की हमने चाय बनाई अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। और आज हमको चाय के साथ कुछ नहीं खाना था, तो हमने ये चाय, मैं गिलास में चाय पीती हूँ और कटोरी में डाल के, मतलब कटोरी में लेकर चाय पीती हूँ ठंडी करके, यही मेरी आदत है। तो मैंने किचन में चाय बना ली और यहाँ पर बाहर बैठकर, जो मेरी ऊंची वाली छत है, वहाँ पर बैठकर चाय पीऊँगी। आज कम से कम 1 हफ्ता 10 दिनों बाद मैं किचन के अंदर आई हूँ। 10 दिनों बाद, लगभग 10 दिन हो गए मैंने किचन में प्रवेश किया है आज, इतने दिनों बाद, कई दिनों से। और मेरे पूजा वाले बर्तन हैं, तो जो पूजा भगवान का मंदिर नीचे है और पूजा वाले बर्तन ऊपर रखे रहते हैं धुले, फिर मैं सारे इकट्ठे करके लेके गई। यहाँ बैठकर हमने चाय पी। ये देखिए धुआं, यहाँ पे पीछे जो बगल में गाय रहती हैं तो वहाँ पे धुआं कर दिया जाता है, क्योंकि गाय को कीड़ा मच्छर ना काटे। तो इसलिए उससे कहती हूँ, जो रहती है महिला, उससे कहती हूँ कि धुआं कर दिया करो। फिर मेरी बच्चिया जो है कृष्णा, वो चिल्ला रही थी क्योंकि त्रिवेदी जी को आने में देर हो गई थी। तो फिर उसका दूध निकाला और फिर संध्या पूजा, मैंने यहाँ पे मंदिर में आई, संध्या पूजा किया, दिया जलाया भगवान जी का, भगवान जी से अपनी प्रार्थना की कि मुझे जल्दी से सेहत से, मुझे अच्छे से सेहत हमारी अच्छी करो, मैं जल्दी से चल के खूब अच्छे से बढ़िया सब कुछ अपना फिर देख पाऊँ। और ये दरवाजे पर मैंने दिया रखा, उसके बाद में दरवाजे पर दिया रखने के बाद में फिर गई अंदर, और भगवान जी के पास जो दिया जल रहा था, तो ये दिया जल गया। फिर उसके बाद में मैंने भगवान जी की
के पर्दे को ढक दिया और भगवान जी से प्रार्थना की कल सुबह फिर मिलती हूँ। प्रभु जी मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। आज सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।